करवा चौथ पर महिलाओं को भूल से भी नहीं करना चाहिए ये काम, नहीं तो व्रत खंडित हो जाता है। इस बार करवा चौथ कब है? 31 अक्टूबर या फिर 1 नवंबर को? चांद कब निकलेगा? क्या महिलाओं को रात में करवा चौथ खत्म होने के बाद संबंध बनाना चाहिए या नहीं? सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। जो भी महिलाएं इस वीडियो को पूरा देखेंगी, मां करवा उनकी विवाहित जीवन को खुशहाल रखेंगी। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आखिर 2023 में करवा चौथ कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त कब है। शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से पति पत्नी का प्रेम कई गुना बढ़ जाता है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी एक साथ मिलता है। जानिए चांद निकलने का कब समय है, तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, 2023 में इस बार करवा चौथ नवंबर के महीने में यानी कि 1 तारीख को मनाया जाएगा और इस दिन बुधवार है और पूजा करने का मुहूर्त है 5:36 से लेकर शाम 6:54 तक, जो कि पूजा का एक बहुत ही शुभ मुहूर्त रहेगा। और चांद निकलने का समय 8:15, जो कि इस बार चांद जल्दी ही निकलेगा। हर जिले में चांद अलग अलग निकलता है, अलग अलग समय पर निकलता है, लेकिन चांद निकलेगा जरूर। दोस्तों, इस दिन औरतें एक बहुत बड़ी गलती जाने अनजाने में कर देती हैं। ऐसे कपड़े पहन लेती हैं जिनके कारण उनके पति पर भारी संकट आ जाता है। इसलिए खासकर करवा चौथ पर ऐसे कपड़े और सर पर ऐसी चुन्नी कभी नहीं ओढ़ी जाती है। दोस्तों, करवा चौथ महिलाओं का एक महत्वपूर्ण व्रत है जिसे देश भर में बड़ी श्रद्धा और प्यार से मनाया जाता है। बॉलीवुड में लगभग सभी अभिनेत्राएं इस व्रत को भली भांति करती हैं। आपको बता दें कि देश विदेश में भी रहने वाली महिलाएं भी करवा चौथ को मानती हैं। ऐसे में करवा चौथ की शॉपिंग की तैयारियां महिलाएं कई दिन पहले से शुरू कर देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खास तौर पर करवा चौथ के दिन ऐसे कपड़े और ऐसी चुन्नी कभी नहीं पहननी चाहिए। यहाँ तक कि बॉलीवुड में अभिनेत्राएं भी ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनती हैं, क्योंकि उससे व्रत टूट जाता है, पति पर आते हैं भारी संकट। दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि हर त्योहार पति के लिए किया जाता है। इसलिए ऐसा पाप अनर्थ कभी मत करना। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप यह जान लें कि करवा चौथ पर क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। एक सुहागन महिला को अपने पति की निशानी कभी किसी पराई स्त्री को नहीं देना चाहिए। इसे शास्त्र में अशुभ माना जाता है, जैसे शादी का जोड़ा, माथे की बिंदिया, सिंदूर, मंगलसूत्र, पायल, पैरों की बिछिया, आपकी शादी की चुन्नी, जो कि बहुत ही महत्व रखती है। ऐसे में कोई भी 16 श्रृंगार में से एक भी चीज किसी भी पराई स्त्री को नहीं देना चाहिए। शास्त्रों में इसे अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह आपके पति की निशानी है। लेकिन हाँ, आप किसी को नया वस्त्र या फिर नया श्रृंगार दे सकती हैं, लेकिन आप अपना कभी भी भूल कर न दें, अन्यथा पति पर संकट आ सकते हैं। आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो सकती हैं, पति पत्नी में प्रेम कम हो सकता है। इसलिए थोड़ा समय निकालकर नियम का पालन जरूर करें। खास करवा चौथ पर ऐसे कौन से कपड़े पहनने चाहिए जिसके कारण व्रत कभी न टूटे, पति पर कभी संकट न आए? तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसे लाल जोड़े में विदा किया जाता है। यहाँ तक कि फेरे के समय भी लाल चुन्नी पहनाई जाती है। देवी देवताओं में भी लाल कपड़े का महत्व माना जाता है। शास्त्रों में लाल रंग और भगवा रंग बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। लेकिन इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि खास तौर पर करवा चौथ के दिन सफेद साड़ी, सफेद सूट और चाहे उस पर मोती ही क्यों न लगे हों, आपको करवा चौथ पर कतई नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि यह रंग स्त्री के विधवा होने का रूप होता है। और बात जब करवा चौथ की हो तो सफेद वस्त्र कभी भी नहीं पहनने चाहिए। यहाँ तक उपहार में भी किसी व्यक्ति या महिला को सफेद वस्त्र नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, खास करवा चौथ पर अगर आपकी शादी का जोड़ा रखा हुआ है तो उसे पहनकर व्रत करना चाहिए, उससे बहुत ही शुभ माना जाता है। शादी का जोड़ा करवा चौथ पर कई महिलाएं पहनती हैं, तो इससे पति को बहुत खुशी होती है। साथ ही साथ माता पार्वती का आशीर्वाद भी मिलता है, क्योंकि यह जोड़ा आपके अटूट प्रेम की निशानी है और मंत्रों से बंधा हुआ तथा बुजुर्गों के आशीर्वाद और देवी देवताओं का आशीर्वाद मिला होता है। इसलिए शादी का जोड़ा खास करवा चौथ पर पहनना चाहिए। ऐसे में अगर आपके पास शादी का जोड़ा नहीं है तो आप बाजार से लाल चुन्नी, लाल कपड़े पहन सकती हैं। दोस्तों, खासकर करवा चौथ पर मांग में ऐसे सिंदूर कभी नहीं लगाना चाहिए, होता है घोर अनर्थ, लगता है स्त्री को पाप, और ऐसे में करवा चौथ का व्रत भी सफल कभी नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1,
सबसे पहले आपको बता दें कि आप सिंदूर लगाएं तो माता पार्वती का ध्यान अवश्य करें, क्योंकि माता पार्वती ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं, इसलिए माँ को एक लाइक तो बनता ही है। दोस्तों नंबर 2, खासकर करवा चौथ पर ऐसी गलतियां कभी न करें। कम से कम आज के दिन माथे पर भरपूर मात्रा में जितना लंबा हो सकता है माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा देखकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न होती हैं और देती हैं अखंड सौभाग्यवती का वरदान। माता पार्वती को बहुत ही खुशी होती है जब कोई स्त्री भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाती है। दोस्तों नंबर 3, कई लोग फैशन के लिए माथे पर शॉर्ट सिंदूर लगाना पसंद करते हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताया गया है। खासकर ऐसी स्त्रियों को माता पार्वती बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। अगर आप हल्का सा सिंदूर लगाती हैं तो इससे आपके पति पर हमेशा विपदाएं बनी रहेंगी। आपके पति किसी पराई स्त्री की ओर आकर्षित हो सकता है। आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो सकती हैं। आपके पति के कई संबंध हो सकते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि भरपूर मात्रा में माथे पर सिंदूर लगाने से पति पत्नी में प्रेम और भी बढ़ जाता है। पति आपकी ओर और भी ज्यादा आकर्षित होते हैं और उनकी लंबी उम्र का वरदान मिलता है। इसलिए कम से कम खासकर करवा चौथ पर ऐसी गलती तो कभी भी न करें। नंबर 4, सिंदूर की डिबिया अगर हाथ से गिर जाए तो उसे अशुभ लक्षण माना जाता है। ऐसा अगर आपके साथ हो जाए तो आपको तुरंत माता पार्वती को याद करना चाहिए, बला टल जाती है। साथ ही साथ सुहागन महिलाओं को अपना इस्तेमाल किया गया सिंदूर कभी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह आपके पति की निशानी है। ऐसा करने से पति भटक जाता है, दोनों के बीच आती हैं भारी विपदाएं। नंबर 5, अगर आपका पति आपकी मांग में सिंदूर भरता है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती हैं और मिलता है 7 जन्मों का साथ। यह दृश्य इस बात को दर्शाता है कि आपका पति आपसे बहुत प्रेम करता है। माता पार्वती को बहुत ही खुशी मिलती है, संकट से आपको बचाती हैं। देखिए दोस्तों, खास करवा चौथ पर जब आप शॉपिंग करें तो क्या खरीदें, क्या नहीं, और क्या लाना है, क्या पहनना है, क्या खरीदना है, सबसे जरूरी माना जाता है। आइए जानते हैं। दोस्तों करवा चौथ अब बस कुछ ही दिनों दूर है। ऐसे में जरूरी होता है कि आप जल्द से जल्द इस खास दिन के लिए जरूरी चीजों की शॉपिंग कर लेनी चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि खास करवा चौथ पर क्या खरीदें और क्या नहीं, क्या खरीदना सबसे उत्तम है और सबसे खास माना गया है। तो आइए जानते हैं। दोस्तों इस खास करवा चौथ पर सबसे पहले आपको बता दूं, खरीदारी करते समय क्या खरीदना सबसे खास माना गया है, यह जानना आपको बहुत जरूरी है। नंबर 1, कपड़े। महिलाएं करवा चौथ पर अपनी शादी में पहनी साड़ियां या लहंगे को पहन लेती हैं, लेकिन जमाना बदल गया है। अब महिलाएं इस मौके पर नए ट्रेडिशनल कपड़े पहनना पसंद करती हैं। आप चाहें यह कपड़े किसी भी तरह के ले सकती हैं, लेकिन लाल, हरा, पीला, गुलाबी, महरून और ऑरेंज कलर सबसे खास माने गए हैं। लेकिन लाल कलर के जोड़े का सकारात्मक असर कुछ अलग ही रंग लाता है और इससे पहनना भी बहुत ही शुभ माना गया है। नंबर 2, दोस्तों इस दिन खास करके बहू को अपने सास को एक गिफ्ट जरूर देना चाहिए। इस वजह से जब भी आप खरीदारी करने जाएं तो अपनी सास के लिए एक खास गिफ्ट जरूर खरीद लें, ताकि उन्हें उपहार के तौर पर भेंट में दिया जा सके, जिससे आपकी सास बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगी। दोस्तों नंबर 3, चूड़ियां लेना कतई न भूलें। सुहागन के श्रृंगार में इसका खास महत्व माना जाता है, इसलिए इसे जरूर लें। इसके लिए चाहे तो आप मैचिंग चूड़ियां ले सकती हैं या फिर हैवी कड़े ले सकती हैं। करवा चौथ में इसका होना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बगैर करवा चौथ अधूरा माना जाएगा। दोस्तों नंबर 4, आभूषण। करवा चौथ पर आभूषण की खरीदारी की जाती है, इसलिए क्योंकि महिलाएं अपनी साड़ी के साथ आभूषण लेना पसंद करती हैं। आप चाहे तो ट्रेडिशनल या फिर मॉडर्न आभूषण ले सकती हैं। नंबर 5, दोस्तों पहले करवा चौथ पर महिलाएं घर पर ही मेहंदी लगाई करती थी, लेकिन अब मार्केट में उन्हें आसानी से मेहंदी लगाने वाले मिल जाते हैं। वैसे अगर आप इसके लिए लंबी लाइन नहीं लगाना चाहती हैं तो घर पर ही मेहंदी लगाएं, जो कि बेहतर ऑप्शन माना गया है और बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे माता पार्वती भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो कमेंट में हर हर महादेव, जय मां पार्वती जरूर लिखें।